हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएन इकोनॉमिक क्लासेस। आज हमारी इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स की थर्ड क्लास है, जिसमें हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि नेचर्स इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब होता है कि नेचर्स की हमारे लिए कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती है। इट मीन्स जैसे एयर, वाटर, ठीक है, फॉरेस्ट, ठीक है, और फॉरेस्ट, ट्रीज, ठीक है, और ये सब जो होते हैं, इनके कहीं ना कहीं कोई वैल्यू जरूर होती है। भले ही हम इनके लिए डायरेक्ट कोई पे नहीं करते, बट इनकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती है। अगर ये सब हमारे नेचर में नहीं रहेंगे तो नेचर्स में पॉल्यूशन हो जाएगा, और भी कई रीजंस हो जाएंगे जिसकी वजह से नेचर अपना डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इन सब की वैल्यू करना हमारे लिए मस्ट भी इम्पोर्टेंट होता है। इसमें होती है आपकी यूज्ड वैल्यू और नॉन यूज वैल्यू। यूज वैल्यू वो होती है जिसको हम पे करके, डायरेक्ट जिसका हम यूज करते हैं, और जिनके लिए हम कुछ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन या पेमेंट पे करते हैं, ठीक है, वो हमारी यूज वैल्यू होती है। यूज वैल्यू में सबसे पहले है हमारी डायरेक्ट यूज। डायरेक्ट यूज क्या होता है कि जब हम इन्वायरमेंट से डायरेक्टली यूज करते हैं, जब हम इन्वायरमेंट को डायरेक्ट यूज करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मान लो, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से वुड लाना, ठीक है, रिवर, रिवर से वाटर, ठीक है। भले ही हम ये सब चीजें हम खुद लेके नहीं आते हो, लेकिन जो लेके आ रहा है उसके लिए हम इनका पैक तो कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं, तो इसके बदले में हम कुछ ना कुछ उसको पैक कर रहे हैं। फॉरेस्ट से वुड आती है तो हम खरीदते हैं, तो उसके लिए हम पैसे देते हैं। रिवर से पानी आता है, वो सब हम पीते हैं, पीने के लिए है, तो हम उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही सेकंड है इसकी इनडायरेक्ट यूज। इनडायरेक्ट यूज मतलब इनका हमें डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इनका बेनिफिट्स मिलता है। जैसे क्या इनडायरेक्टली में, जैसे फॉरेस्ट फ्लोट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। भाई अगर हम फॉरेस्ट को हटा देंगे तो आने वाले जितने भी फ्लोट्स है हम उनको कैसे रोकेंगे, ठीक है। ये कंट्रोल करता है इनको, ठीक है। फॉरेस्ट हटा देंगे तो फ्लोट्स को कैसे कंट्रोल करोगे? ट्री है जो ऑक्सीजन देते हैं हमें, ठीक है, ऑक्सीजन देता है, ठीक है। और क्या होता है? हाँ, एक सेकेंड, ट्री हमें क्या देता है? ऑक्सीजन। तो ये हम इनका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं, ये हमारे इनडायरेक्ट यूज में आ रहे हैं। अगर हम ट्रीज को हटा देंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदने पड़ेंगे, मशीन के जरिए हमें ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। बट हम अभी क्या कर रहे हैं, इनका इनडायरेक्ट यूज हो रहा है, ठीक है। हम अभी इनके लिए पैसे नहीं दे रहे, बट हमें ये यूज कर रहे हैं, ये यही बता रहा है। और फॉरेस्ट है, अगर मैं बोल रही हूँ कि फॉरेस्ट रहेंगे नहीं कहीं भी, पहाड़ सारे हट जाएंगे, तो जो आने वाली फ्लोट्स हम उनको कैसे रोकेंगे, ठीक है। तो यही बता रहा है कि इनडायरेक्ट यूज में ये होता है, और डायरेक्ट यूज में हम पैसा देके कोई चीज लेते हैं। थर्ड आती है आपकी ऑप्शन वैल्यू। ऑप्शन वैल्यू क्या होती है कि फ्यूचर में उससे, जैसे इसको हम फ्यूचर के यूज करने का ऑप्शन छोड़ते हैं, ठीक है। फ्यूचर फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर्स ऑप्शन है ये एक तरीके का, कि अभी का तो है वो तो सही है, पर आने वाले टाइम में हम इसको कैसे यूज करेंगे। इसका एग्जांपल देखो कि आज फॉरेस्ट यूज नहीं कर रहे, पर फ्यूचर में टूरिज्म के लिए यूज हो सकता है। भले ही हम आज फॉरेस्ट का यूज नहीं कर पा रहे, पर आने वाले इन द फ्यूचर्स में हम टूरिज्म के लिए फ्यूचर फॉरेस्ट यूज हो सकते हैं। मान लो प्लांट्स है, ठीक है, हम अभी अगर प्लांट्स को हटा देंगे, अभी अभी हम प्लांट्स को हटा देंगे, कटवा देंगे, या कुछ भी प्लांट्स रहेंगे नहीं हमारे इन द फ्यूचर तक, तो हम जो मेडिसिन है वो कैसे बनेगी? बिकॉज आधी से ज्यादा दवाइयाँ जो मेडिसिन है वो प्लांट से बनती है। जब फ्यूचर इन द फ्यूचर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो मेडिसिन कैसे बनेगी? ये हमारा ऑप्शन है कि हम अभी का तो है जो है, बट हम फ्यूचर के लिए एक ऑप्शन तैयार रखते हैं। प्लान बी जिसको अपन बोलते हैं ना, प्लान बी तैयार है, तो ये वही प्लान बी है जो हम इन द फ्यूचर के लिए तैयार रखते हैं। फिर आती है आपकी नॉन यूज वैल्यू। नॉन यूज वैल्यू वो होती है जिनके लिए हमें कोई पेमेंट पे नहीं करना पड़ता, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता, ठीक है, कोई भी पैसा हमें नहीं देना पड़ता। इसके लिए पहली है अपने कौन सी है?
एक्सिस्टेंस वैल्यू में ये बताता है कि हम किसी भी थिंग या किसी को भी हम एग्जिट नहीं करना चाहते। मान लो टाइगर्स है, ठीक है, भले ही आपने कभी टाइगर नहीं देखा हो, पर आप चाहते हो कि टाइगर्स हमारे जो ये फॉरेस्ट है या जो भी अपना इंडिया है या कहीं भी अगर अदर कंट्रीज में, हम ऐसा थोड़ी चाहेंगे टाइगर बिल्कुल ही एग्जिट हो जाए या उनकी जो भी प्रजाति है वो खत्म हो जाए। नो, हम ऐसा नहीं चाहते। तो यही एक्सिटेंस वैल्यू होता है इसका मतलब, ठीक है। फिर आती है आपकी रिक्वेस्ट वैल्यू। रिक्वेस्ट वैल्यू क्या होती है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व करना, कि जैसे इसमें फ्यूचर्स ऑप्शन रखा है और ये बता रहा है फ्यूचर जनरेशन आने वाली पीढ़ी के लिए हम अभी से प्रिजर्व करके रखें। जैसे एग्जाम्पल मान लो फॉरेस्ट बचाना है ताकि आने वाली जनरेशन भी यूज देख सके, उसका यूज कर सके, ठीक है। फॉरेस्ट को क्या करना है, हमें बचाना है, ठीक है। फॉरेस्ट सेव करना है। रिवर्स रिवर्स को भी हमें सेव करना है, ठीक है। क्योंकि आज हम सेव करेंगे तभी तो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है वो इसका यूज कर पाएगी। अगर हम फॉरेस्ट को हटा देंगे, कटवा देंगे, ठीक है, तो आने वाले फ्यूचर जनरेशन को क्या पता होगा कि फॉरेस्ट होते थे, या इनसे जो मिलने वाले बेनिफिट्स है वो खत्म हो जाएंगे। वो उनको डायरेक्टली पे करके फिर खरीदना पड़ेगा। बट जो नेचुरल चीजें हैं वो अगर हम हटा देंगे तो बहुत सारी जो प्रकृति में प्रॉब्लम्स है वो आने लग जाती है। रिवर्स है, अब अगर मान लो डैम का पानी आ रहा है, गंदा कचरा जा रहा है रिवर्स में, तो उनका पानी तो दूषित हो ही रहा है ना। तो अगर हम रिवर्स को बचाएंगे नहीं, जैसे अभी मोदी जी ने वो गंगा गंगा पे 2-3 पॉलिसीज बनाई थी कि बचाओ गंगा बचाओ, ये करो वो करो। वो किस लिए बनाई थी? वो इसीलिए बनाई थी कि आज अगर हम इस गंगा को सेव नहीं करेंगे, बिकॉज गंगा का पानी बहुत मीठा होता है, अगर हम आज गंगा को नहीं बचाएंगे तो आने वाले फ्यूचर में वो बहुत ज्यादा दूषित हो जाएगी। उसका पानी पीने से हमें खूब सारी बीमारियां होंगी, डिजीज होंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे। तो हम अभी नहीं बचाएंगे तो इन द फ्यूचर आने वाली जनरेशन के लिए वो ऑप्शन नहीं बचेगा। इसलिए ये रिक्वेस्ट वैल्यू किस पे है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व करना, ठीक है। ये थी आपकी वैल्यूएशन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। जो चैनल पे न्यू आ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। हमारी एनवायरमेंटल की 3 क्लासेस हो चुकी है। अब हम 4th क्लास में इससे बचे हुए और भी जो टॉपिक्स है वो कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।